वेलकम टू अवर चैनल हिंदी क्लासेस बाय सुनीता कुमारी। कक्षा 10 में आज हम आपका स्वागत करते हैं। आज लेकर आए हैं पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। व्याख्या 4। कौशिक सुनहु मद येहु बालकु कुटिल काल बस निज कुल घालकु भानु बंश राकेश कलंकु निपट निरंकसु अबधु असंकु काल कवलु होइना छन माही कहो पुकारी खोरी मोही नाही तुम हो हट कहू जो चहु उभारा प्रतापु रोशु हमारा। अब शब्दों पर फिर ध्यान दीजिएगा। कौशिक कहा गया है विश्वामित्र जी को। कुटिल कुबुद्धि, काल बस काल के वश होकर, कुल घालकु कुल का नाश करने वाला, भानुवंश सूर्यवंश, निरंकुश का मतलब होता है मन मानी करने वाला, यानी कि जिस पर किसी का दबाव ना रहा हो। असंकु निडर, कवलु ग्रास, खोरी दोष, काल कवलु जिसे काल ने अपना भोजन बना लिया हो, प्रतापो यश। जब परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में बात हो रही होती है तो परशुराम जी विश्वामित्र को लक्ष्मण की उद्दंडता बताते हुए कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्यन मूर्ख और निडर है। अभी एक पल में यह काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर बता रहा हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यही तुम मुझे बचाना यानी किसी बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। लखन केहू मुनि सुजतु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मोह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहू, जनी रीस रोकी दुसह दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाहु इनकी पावुहु शोभा। शब्दों पर ध्यान। सुजुसु यानी कि सुयश, हटकहु मना करने पर, बलु शक्ति, आपनी करनी अपनी प्रशंसा, रिस रोकी क्रोध शांत करके, वीर। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं हे मुनि, आपकी प्रशंसा सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपने कार्यों की प्रशंसा अनेक बार विभिन्न प्रकार से की है। इतने में ही यदि आपको संतुष्टि नहीं होती तो कुछ और भी कह डालिए। क्रोध को रोककर असहनीय दुख को मत सहन करो। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान शोभा रहित है, गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते। वीर व्रती मतलब होता है वीरता का व्रत और अछोहा का मतलब होता है शोभ रहित। सूर समर करनी करही कही न जनावही, आपू विद्यमान रद पाई रिपु कायर कंधही प्रतापू। गाली देते, सूर समर शूर वीर युद्ध में, जनावही मतलब जानते, विद्यमान उपस्थित और कायर मतलब डरपोक। आगे फिर वो कहते हैं, शूरवीर तो युद्ध में वीरतापूर्ण कार्य करके ही अपना परिचय देते हैं, कह कर अपने को नहीं जताते। युद्ध भूमि में अपने सामने शत्रु को देखकर कायर ही अच्छी प्रशंसा स्वयं करते हैं, अपनी प्रशंसा नहीं करते। शत्रु में युद्ध में उपस्थित पाकर ही कायर अपने यश की झूठी शान मारा करते हैं, अर्थात अपनी प्रशंसा कायर व्यक्ति ही करते हैं। इसमें विशेष जो है इसमें सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। परशुराम जी की उत्तेजना लक्ष्मण के प्रति दिखाई गई है। विश्वामित्र जी के माध्यम से परशुराम जी लक्ष्मण को बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब अवधि भाषा का इसमें प्रयोग है। 5वीं व्याख्या। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा।
सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेहु कर धोरा। अब जनी देही जोसु मोही लवगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। बाल बोलो की बहुत में बाँचा, बस येहू मर निहारा भा साँचा। शब्दों पर ध्यान दीजिए। हाक मतलब आवाज़, लागी लिए, कठोरा कठोर, सुधारी सुधारक, मोही मुझे, कटुवादी कड़ा बोलने वाला, बदजोगू मारने योग्य, बिलोकी देखकर, बाँचा बचाया, मरनिहार मरने को। इस व्याख्या में जब लक्ष्मण जी की उत्तेजनापूर्ण बातें सुनकर परशुराम जी का क्रोध बढ़ जाता है तो उन्होंने लक्ष्मण को मारने के लिए फरसा हाथ में ले लिया और वो कहते हैं कि ये बालक तो मरने योग्य है। तो विश्वामित्र ने लक्ष्मण का पक्ष लेते हुए परशुराम जो भी बातें करते अपने कोमल शब्दों से, तो वही इसमें व्याख्या मैं आपको बता रही हूँ। इसमें कहते हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी से कटु शब्दों से बोले, आप तो काल को आवाज़ बनाकर यानी कि आवाज़ लगाकर बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। यह सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को हाथ में ले लिया और कहने लगे, अब कोई भी मुझे दोष न देना। यह कड़वा बोलने वाला बालक मरने ही योग्य है। इसे बालक समझकर ही मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमेह अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अक्रूरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। ना ये यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरनी होते हो श्रम थोरे। गादिसु नु कह हृदय हसी, मुनिहि हरिहे रे सूझ। अयमय खांड ना उखमय, अजुहु न बूझ अबूझ। शब्दों पर फिर ध्यान दीजिएगा। क्षमिया यानी कि क्षमा कीजिए। गुरुद्रोही का मतलब होता है गुरु का विद्रोही यानी कि प्रतिरोध करने वाला। बिनु माहे मतलब बिना मारे। काटी काट कर, परिश्रम मेहनत से, गुराही कुरनी ये तो आपको बताया है मैंने। खांड जो होता है वो खड़क कहा गया है। अबूझ मतलब बेसमझ। नेवारे का मतलब होता है मना करने पर। अकरुणु यानी कि अकरुण जिसमें करुणा ना हो। अछोबा शांत यानी कि मतलब जो घबराया ना हो। विश्वामित्र जी परशुराम जी का क्रोध शांत करते हुए कहने लगते हैं, साधु लोग बालकों के गुण दोष नहीं देखते। परशुराम जी कहने लगे, तेज धार का कुठार मुझ दया रहित और क्रोधी के सम्मुख यह गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवल तुम्हारे प्रेमशील के कारण, नहीं तो इसे कठोर कुठार से काट कर कम परिश्रम से ही गुरु ऋण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात सब जगह विजयी होने के गर्व में राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु ये तो लोहे से बनी हुई खड़क है, गन्ने के रस से बनी खांड नहीं है। यानी कि जो ये राम जी लक्ष्मण के बारे में सोच रहे हैं कि ये कोई खांड की तरह हैं, तो वो नहीं, खांड की तरह नहीं, एक लोहे की खड़क, एक तलवार की तरह हैं। तो फिर वो कहते हैं, जो मुंह में ले लेते हैं पिघल जाएगी, इसे खांड मत समझिए। अर्थात परशुराम जी अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभावशाली रूप को नहीं समझ पा रहे। इसमें विशेष है रूपक, अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्ष अलंकारों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे विश्वामित्र जी श्री राम के गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं और यहाँ पर भाषा प्रभावशाली है। व्याख्या 6। कहेओ लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नाही जान विदित संसारा। माता पिता ही ओरिन बहे नीके, गुर रीनु रहा सोचो बड़ जी के। सो जनो हमरे ही माथे काड़ा,
दिल चली गई ब्याज पर बाड़ा। अब आनिह व्यवहार्य मोही बोली, तुरत देहू में थैली खोली। शब्दों पर ध्यान दीजिए। सीलू शील, विदित प्रसिद्ध, भय नीके हो ही गए, बड़ बड़ा। परशुराम जी का क्रोध लक्ष्मण के व्यंग्य सुनकर बढ़ता ही जा रहा था। तब रामचंद्र जी ने परशुराम जी को शांत करने वाले वचन कहे। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा, हे मुनि, आपके शील भाव को कौन नहीं जानता। यह तो सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। आप माता पिता के ऋण से अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं। उनका ऋण भी आपने उतार दिया है। अब गुरु का ही ऋण शेष है, जिसकी सोच से आप व्याकुल रहते हैं। यह मारे ही मत्थे काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया। अब हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुनी कटु वचन कुठारा, सुधारा हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगु बर परसु देखा बहु मोही, वृप विचारी बंचो नृपद्रोही। मिले न कबूल सुबट रन गाड़े, द्विज देवता दरहि के बाड़े। अनुचित कही सबु लोगु पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु नेवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगु बर गोपु कृसानु। बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। हमरे ही मतलब हमारे ही, सुधारा संभाला, भृगुबर भृगु श्रेष्ठ, देखा बहु दिखा रहे हो, वृप ब्राह्मण बचू बचा रहा है, गाड़े मिले। सुबट रण का मतलब होता है रणधीर बलवान वीर। नेवारे का मतलब मना करना। कृसानु अग्नि, आहुति सरिस आहुति के समान। बढ़त देखी बढ़ता हुआ देखकर। अब इसमें लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना कुठार संभाल लिया, यानी कि अपना जो कुठार था वो उठा लिया। इस दृश्य को देखकर सारी सभा हाय हाय कर उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। आपको कभी रणवीर बालक वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तभी श्री रघुनाथ जी ने अपने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण की आहुति के समान उत्तर सुनकर परशुराम जी की जो क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल जो थे, यानी कि राम जी थे, तो राम ने जल के समान शांत करने वाले वचन कहे। इसमें विशेष ये है कि यहाँ पे रामचंद्र जी व विश्वामित्र जी के शांत स्वभाव का पता चलता है। वीर रस के साथ साथ यहाँ पे शांत रस भी है। भाषा सरल है, सरस है और संस्कृत निष्ठ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।